रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक के मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ठीक है, तो क्या चल रहा है मेरे आजकल योद्धाओं? युद्ध चल रहा है, अपनी ज़िंदगी का युद्ध लड़ रहे हो सब लोग? बढ़िया। जिंदगी एक युद्ध ही है, ये एक बैटल ग्राउंड है, ये दुनिया एक बैटल ग्राउंड है और यहाँ सब लड़ रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक। बच्चा भी होता है वो टॉफ़ी के लिए लड़ता है, ठीक है। जिसकी एज 20 साल की हो जाती है तो वो सिलेक्शन के लिए लड़ता है, बड़ा हो जाता है तो जॉब के लिए लड़ता है, तो बुढ़ापे तक शादी हो जाती है तो फैमिली के लिए लड़ता है, बुढ़ापा बूढ़ा हो जाता है तो बीमारी से लड़ता है। तो ज़िंदगी में समझो लड़ाई ही लड़ाई है, युद्ध ही युद्ध है। बस कोई लड़ता है इस तरह से समझो घुट घुट के लड़ता है, और कोई लड़ता है अपने संघर्ष को मौज बना के, अपने संघर्ष को मज़ा बना के। अगर आपने अपने संघर्ष को मौज बना ली, आप अपने स्ट्रगल में खुश होके युद्ध लड़ना सीख गए अगर, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता जनाब। ठीक है, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बात खत्म करते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लेक्चर नंबर 2, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। इसके पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्लांट के अंदर चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, कौन कौन सी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, उनकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने लगभग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ लिया था। ठीक है, इसके बारे में हमने लगभग थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको मिटा देते हैं, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हमने पढ़ा था कि जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होते हैं उसके 4 मेथड होते हैं। एक तो डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन बोल सकते हैं। ठीक है, कौन कौन भैया? एक डिफ्यूजन या सिंपल डिफ्यूजन। नंबर 2 पे क्या आता था? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड नंबर 3 आपका था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंड नंबर 4 था आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जो ये 3 पार्ट नीचे के बचे हैं, कौन कौन से? एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड आपका कौन सा? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। आज हम टोटल पूरे तीनों वो कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम पूरे वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं बताइए, क्या करते हैं? अरे सब्र रखो, इधर उधर ना देखो, सामने स्क्रीन पे देखो। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से पहले हम एक ओवरव्यू बनाने वाले हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक सेल बनाते हैं, एक प्यारी सेल। कैसी प्यारी सेल? ये सेल हो गई। अब इसके अंदर बना देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नाम लिख लेते हैं। ये हो गई सेल वॉल, सेल वॉल। ये क्या हो गई? पीएम। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं मेरे लाल, ये हुए आपकी कौन? ये है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम। ठीक है, पीएम। तो आपको पता होना चाहिए जो सेल वॉल होती है काहे की बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की या पैक्टिन की भी बनी हो सकती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जिस सेल वॉल सेलुलोज की कहीं बनी होती है, कहीं पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे सेल वॉल जो बनी है ये सेलुलोज की बनी है, मेड अप सेल वॉल, मेड अप सेलुलोज, सेलुलोज। जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी है। सेल वॉल की प्रॉपर्टी हमें इस तरह से पता होना चाहिए कि सेल वॉल में जो सेलुलोज के धागे होते हैं उनका अरेंजमेंट कुछ जाली की तरह होता है। जैसे कि अगर हम अपनी उंगलियों को आप क्या इस तरह करें, ठीक है, इस तरह करें तो ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना। ठीक है, तो इसी तरह जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल के अंदर क्या होता है मेरा लाल, यहाँ पे देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है। मतलब बीच में थोड़े हल्के बड़े पोर होते हैं, थोड़े थोड़े। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होता है? इनके बीच में जाल की तरह स्ट्रक्चर बना होता है। जब बीच में स्पेस है, अब मान लीजिए आपके घर की विंडो के ऊपर जाली लगी है। ठीक है, आपके घर की विंडो के ऊपर जाली लगी है, तो जाली किस लिए लगाई जाती है? कोई उसके अंदर चिड़िया, कौवा या कोई भी हानिकारक इंसेक्ट, ठीक है, घर के अंदर ना पाए, इसीलिए हम जाली लगा देते हैं। ठीक है, इसीलिए हम जाली लगा देते हैं। अगर हमें उसको बिल्कुल लॉक करना होता है कि कुछ भी अगर ना आ पाए तो बाहर जाली लगा देते हैं और उसके पीछे ग्लास लगा देते हैं। जब शीशा लग जाता है तो अंदर की ओर कुछ नहीं आ पाता। इसी तरह है यहाँ पे जो सेल होती है हमारी, सेल के बाहर जो होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल किस तरह की होती है? जाली की तरह। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कुछ आ सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पानी का डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पानी का डिफ्यूजन हो गया, गैस का डिफ्यूजन हो गया O2 का।
ठीक, पानी का डिफ्यूजन होगा, गैस का डिफ्यूजन होगा, ये सब चीज़ें तो सेल वॉल के अंदर आ सकती हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसकी मान लीजिए जहाँ पे कोई बिग मॉलिक्यूल अगर ये कोई बिग मॉलिक्यूल है, ये अंदर आना चाहे तो आसानी से नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो इस सेल वॉल के अंदर फंस जाएगा। अगर इस सेल वॉल के अंदर फंसने के बाद भी आगे पहुंचा तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन रोक लेगी। तो इसी तरह सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर कुछ चीज़ों का डिफ्यूजन होता है, उसको हम बताते हैं। जो सेल वॉल होती है ये परमेबल होती है, किसके लिए? ये ऑक्सीजन के लिए, गैसेस के लिए एंड पानी के लिए परमेबल होती है। सेल वॉल होती है परमेबल, ये परमेबल होती है। जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है, ये काहे की बनी है? ये आपकी बनी है फास्फोबाइलेयर की, मतलब फास्फोबाइलिपिड की। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी बनी हुई है, ये लिपिड की बनी है। तो जब ये लिपिड की बनी है, कोई लिपिड का मॉलिक्यूल अगर अंदर आना चाहे तो वो आसानी से आ सकता है ना, ठीक है। हमने इससे पिछले रामलाल वाला एग्जांपल दिया था, आप वो देख सकते हैं इससे पिछले लेक्चर में, उसको पूरा डिटेल में हमने समझाया था। अगर कोई लिपिड अंदर आना चाहे तो आसानी से सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। लिपिड कैन डिफ्यूज। यहां पे कुछ लिपिड के मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पे लिख देते हैं लिपिड कैन डिफ्यूज इजीली। जो लिपिड होगी उसका जो डिफ्यूजन होगा वो आसानी से होगा, और आपके जो गैसेस हैं और वाटर है इसका भी डिफ्यूजन आसानी से होगा। लेकिन कुछ चीजें सेल के अंदर ऐसी जाती हैं, आपको पता है, सेल के अंदर कुछ चीजें ऐसी जाती हैं जिनसे लिपिड जिससे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्यार नहीं करती। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कैसी होती है? हाइड्रोफोबिक होती है। मतलब इसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक टाइप का होता है, इसके जो टेल होते हैं वो हाइड्रोफोबिक पार्ट के होते हैं। आपको आगे बता रहे हैं अभी हम। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, या पोलर कह सकते हैं। पोलर का मतलब क्या आ गया? पोलर मॉलिक्यूल वे जिनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट हो, जैसे कोई भी आयन हो गया, आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, तो इनके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है, Na+, Ca+, ठीक है, K+, तो इनके ऊपर चार्ज है, तो इनको हम वो क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लाल लाल दिख रही है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये समझो नफरत करती है। ये उनको आसानी से डिफ्यूज नहीं करने देती। डिफ्यूज तो करने देती है लेकिन आसानी से नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं ग्लूकोज एज ग्लूकोज, ठीक है, एंड पोटेशियम, ठीक। जब ग्लूकोज और पोटेशियम है, इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होना चाहिए। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी पैसिव होता है, ये प्रोसेस जो है पैसिव है, और ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ही होता है। मतलब यहाँ पे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये है 200, ठीक है, और अंदर कितने हैं? अंदर है मान लीजिए 50, ठीक। तो जो ग्लूकोज का मूवमेंट होगा वो बाहर से अंदर की ओर होगा ना। कहाँ होगा? बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक। जो ग्लूकोज का मूवमेंट हो रहा है वो बाहर से अंदर की ओर हो रहा है। लेकिन मान लीजिए ग्लूकोज है, ये यहां तक तो पहुंच गया, यहां तक ये ग्लूकोज आपका आसानी से पहुंच गया, लेकिन यहां पे जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पहुंचा, इसको रोक लिया गया, ठीक है, इसको रोक लिया गया। तो यहां पे जो डिफ्यूजन हो रहा है वो बहुत ही स्लो होता है, ठीक है, और बहुत समझो मुश्किल से होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं सोडियम एंड नहीं, पोटेशियम का और ग्लूकोज का जो डिफ्यूजन हो रहा है ये इजीली नहीं हो रहा है। नॉट इजीली, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या बताया? जो ग्लूकोज है या पोटेशियम है, इनको भी सेल के अंदर जाना है ना, तो लेकिन इनके जाने के लिए कोई दूसरा हम पाथ यूज करेंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं, ये डायरेक्ट डिफ्यूज अंदर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनको रोक लेती है। वो किस तरह की होती है? वो पोलर मॉलिक्यूल के अंदर नहीं जाने देती। जितने भी पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये कोई भी है, ये अंदर जाने नहीं देती है। तो इनके लिए हम क्या करें? इनको भी तो अंदर जाना है, इनको भी तो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर काम करना है, इनको भी अंदर जाके कुछ सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई प्रोटीन बनानी है। तो इन सब का काम हर जगह होता है, ठीक है। ग्लूकोज का भी काम हर जगह होता है, एंड पोटेशियम आयन जहां है, इन सब का काम हर जगह होता है। तो जब ये सेल के अंदर जाते हैं तो सेल के अंदर ले जाने के लिए, सेल के अंदर ले जाने के लिए क्या करें हम? बताइए क्या करें? तो आपको बताते हैं, जैसे कि आप जब साइकिल से छोटे थे, साइकिल से कहीं जाते थे, ठीक है, साइकिल से कहीं जाते थे, तो आपके पापा साइकिल चलाते थे, आपको पीछे बैठा लेते थे। जिस पे बैठालते थे वो क्या होता था? कैरियर, ठीक है, कैरियर होता था। तो इसी तरह इसके अंदर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर भी क्या होंगे? कैरियर होंगे एंड चैनल होंगे।
कैरियर एंड चैनल होंगे, उनकी मदद से, मतलब चैनल की मदद से और कैरियर की मदद से हम ग्लूकोज को और पोटेशियम को, कोई भी आयन को, कोई भी हो सकता है, या फ्रक्टोज भी हो सकता है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो वाटर में सॉल्युबल हैं और नॉन पोलर हैं, मतलब पोलर हैं, नॉन पोलर नहीं, जो पोलर हैं, उनको ले जाने के लिए क्या होगा, सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर क्या क्या होता है, उसके ऊपर होता है हमारा चैनल होते हैं, पंप होते हैं एंड कैरियर होते हैं। इन तीनों चीज़ों से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। इन सब चीज़ों का तो पढ़ते हैं, सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं। अब ये तो हमारी बस समझो इनिशियल कहानी चल रही थी, किसके बारे में, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में, समझाने के लिए कि मतलब किन किन चीज़ों का डिफ्यूजन होगा और कौन कौन सी चीज़ें रोकी जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो जाती हैं। जैसे कि आप कोई भी गैस ले सकते हैं, यहाँ पे CO2 और वाटर, मतलब CO2 या O2, ये गैस है आपकी, ये आसानी से सेल मेम्ब्रेन से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आसानी से डिफ्यूज हो सकती है, ठीक। और आपकी लिपिड हो गई, लिपिड इसलिए डिफ्यूज हो जाएगी क्योंकि वो उसकी घर की है, ठीक है, क्योंकि वो उसी थाली का बैंगन है लिपिड भी, क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड की बनी है, और कोई लिपिड का मॉलिक्यूल हो तो भैया वो आसानी से अंदर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। गैस हो गई, लिपिड हो गई एंड वाटर हो गए, ये आसानी से अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो आसानी से अंदर डिफ्यूज नहीं कर पाते, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, ठीक है, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए हमें इस पे स्पेसिफिक चैनल्स की या कैरियर की जरूरत होती है, इसीलिए हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कराते हैं। तो पढ़ते हैं क्या मेरे लाल, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, हम तो रपट गए तो हेडिंग लगाते हैं क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो यहां पे लिखते हैं हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, साथ में कॉपी पे लीजिए और लिखना झड़ाझड़ स्टार्ट करिए जनाब। हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड आयंस, आयंस एज सोडियम, potassium, calcium, they cannot diffuse across PM, PM का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, आयंस हो गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक में आप कंफ्यूज होंगे, भैया ये हाइड्रोफिलिक कौन सा टर्म आ गया, ये हाइड्रोफोबिक कौन सा टर्म आ गया, तो इसके बारे में हम बताते हैं। हाइड्रो मींस क्या होता है, यहां पे लिख लीजिए आप, हाइड्रो वर्ड यूज करते हैं ज्यादातर हम पानी के लिए, हाइड्रो मींस पानी, पानी, ठीक, पानी मतलब मम्मा, आपके लिए मुझे बता दे रहे हैं, ठीक है, पानी मतलब मम्मा, हाइड्रो यूज करते हैं पानी के लिए। और फिलिक जो होता है, फिलिक मतलब प्यार, लव, ठीक है, फिलिक मतलब क्या होता है, फिलिक मतलब लव। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हुआ, जो पानी से प्यार करते हैं। पानी से कौन कौन प्यार करता है, हमने बताया जैसे ग्लूकोज हो गए, फ्रक्टोज हो गए या आयंस हो गए, ये सब वाटर लविंग मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक माने होता है जो पानी से, ऐसे मॉलिक्यूल जो पानी से प्यार करते हो, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं, जैसे आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लीजिए, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक होती है। तो हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है, फिलिक माने होता है प्यार और फोबिक माने होता है नफरत, जैसे आप अपने एक्स को करते हैं नफरत, उसी तरह फोबिक माने होता है नफरत, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक जहां पे टर्म आया तो मतलब वो मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो पानी से नफरत करते हैं, भैया तुम दूर ही रहो, जहां पानी देखेंगे भैया तुम दूर ही रहो, दूर ही रहो। और हाइड्रोफिलिक का मतलब ये होता है जो पानी से प्यार करते हो, जहां पे ग्लूकोज आया, ग्लूकोज पानी से जैसे देखता है भाई आ जाओ तुम आ जाओ, ग्लूकोज ने पानी, और जैसे कि फ्रक्टोज ने देखा या आयंस ने देखा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्होंने जब ये लोग जब पानी को देखते हैं ये तुरंत इन्हें गले लगा लेते हैं, उनको प्यार कर लेते हैं। तो ये हम अपनी भाषा में बता रहे हैं। तो हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो पानी से प्यार करते हो, उनमें घुल जाते हो, ठीक है, मतलब उनमें सॉल्युबल हो जाते हो, सीधी बात है ये, समझे ना। और हाइड्रोफोबिक वो होते हैं जो पानी में घुलते नहीं, मॉलिक्यूल उनसे दूर रहते हैं, ठीक। तो अब हमने पढ़ा जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस होते हैं
ठीक, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, दे रिक्वायर चैनल एंड कैरियर, ठीक है। ठीक, तो ये चीजें हमने पढ़ ली। तो हम क्या करेंगे, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चैनल और कैरियर लगाएंगे। दिखाते हैं आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के हम एक सुंदर सी, ये गोल गोल से हेड बना लेते हैं। बन जा कोई गाना सजेस्ट करो अच्छा सा। छत पे सोया था बहनैया, मैं कली समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती महरे से हो गई। किसको किसको पसंद है गाना, बताओ ना मकूलो। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अधूरी बना रहे हैं अभी, सब्र रखिए जरा। ये हो गई इसकी टेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ये हो गई टेल। तो ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, ठीक है। इसको बोलते हैं हम हेड एंड इसको बोलते हैं हम टेल। ये हेड है एंड ये टेल है, ठीक। तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल इसके कैसे होंगे, मतलब हाइड्रोफोबिक टाइप के, ठीक है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइप के बने होंगे, जो लिपिड के होंगे या कुछ गैसेस होगी या वाटर होंगे, ये आसानी से डिफ्यूज कर जाएंगे। कौन कौन से मॉलिक्यूल, लिपिड हो गई, यहां पे लिपिड आसानी से डिफ्यूज कर जाएगी कट से, ठीक। यहां पे O2 आसानी से डिफ्यूज कर जाएगी पट्ट से, एंड यहां पे वाटर भी H2O आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा खट्ट से, ठीक है। तो ये तीनों चीजें इसको डिफ्यूज कर जाएंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अब क्या लगाना है इसके अंदर, चैनल, ठीक है, चैनल लगाना है। तो चैनल क्या होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं, चैनल, ठीक। ये हमने लगा दिया चैनल, ये हो गया आपका चैनल। अब ये चैनल है, ये चैनल क्या होते हैं, ये सिलेक्टिव होते हैं, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर चैनल होता है। सोडियम का चैनल अलग होगा, पोटेशियम का अलग होगा, कैल्शियम का अलग होगा, ठीक है। तो हमने मान लिया ये जो चैनल है, अब ये किसका है, ये चैनल जो है काहे का है, सोडियम का है, ठीक। सोडियम, ये Na+ का चैनल है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो चैनल है ये काहे का बना होता है, मेड अप बाय प्रोटीन। ये काहे का बना होता है, मेड अप प्रोटीन का, ये बना होता है प्रोटीन का, ठीक। अब ये सोडियम आसानी से डिफ्यूज कर सकता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पे नखरे नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके बीच में चैनल लग चुका है, ठीक। अब उनके बीच में चैनल लग चुका है। अब ये जो सोडियम है ये आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा इसके अंदर और सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक। अब जो सोडियम है ये आसानी से डिफ्यूज कर जाएगा इनके अंदर और सेल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक। तो आप चैनल के बारे में समझ चुके होंगे, समझे ना। अब चैनल तो हो गया, आपको बता कि कैरियर क्या होता है, कैरियर बता रहे हैं, कैरियर बता रहे हैं। चैनल तो हो गया, कैरियर बताएं, कैरियर कैरियर कुछ होते हैं इस टाइप से, ठीक। ये है कैरियर। यह कैरियर क्या करते हैं, ये किसी चीज को अंदर नहीं ले जाते हैं, ये चीज को अपनी सीट पे बैठाल के और फ्लिप करके ऐसे घुमा के और सेल के अंदर छोड़ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आपका है पोटेशियम और हम है कैरियर, ठीक है। ये पोटेशियम है, हम है कैरियर। हमने इसको अपने हाथों में ऐसे पकड़ा और पकड़ने के बाद खुद घूमे ऐसे और ऐसे छोड़ दिया, ठीक। ऐसे पकड़ा, सेल के बाहर का ये मान लीजिए ये बाहर वाला पार्ट है और हमारे पीछे वाला जो पार्ट है ये सेल के अंदर का है, ठीक। ये बाहर वाला पार्ट है ये सेल के अंदर का है और हम सेल की मेम्ब्रेन के बीच में लगे हैं, ठीक। जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनके बीच में हम लगे हैं। तो हमने क्या किया, ये जो आपका पोटेशियम है हमने इसको ऐसे पकड़ा और पूरा घूम गए और हमने इसको सेल के अंदर छोड़ दिया। तो इसी तरह यहाँ पे कैरियर का काम होता है। कैरियर क्या करता है, ये आपका मान लीजिए पोटेशियम यहाँ पे है, तो ये जो बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट ये क्या करता है, इसको बाइंडिंग साइट के ऊपर बैठालता है, ठीक। और बैठाने के बाद ये फ्लिप कर जाता है। फ्लिप का मतलब ये ऐसे है और ये खट्टे से घूम जाता है और घूमने के बाद इसको सेल के अंदर छोड़ देता है, ठीक। घूमने के बाद इसने सेल के अंदर छोड़ दिया पोटेशियम। तो इस तरह जो होता है ये कैरियर का काम होता है। इसको दिखा देते हैं यहाँ पे हम, वरना आप लोग कंफ्यूज आ जाएंगे थोड़ा बहुत, ठीक। तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए आप कितनी घचड़ बचड़ बना दी है। लेकिन आप समझदार हैं, हमें पता है बहुत समझदार हैं, आप समझ जाएंगे भैया, इतना तो आप समझते ही हैं। तो क्या हुआ, इसने जो बैठाला था पोटेशियम को, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए पोटेशियम है, यहाँ पे पोटेशियम को बैठाला था इसने, अब इसने सेल के अंदर छोड़ दिया पोटेशियम को, ठीक, यहाँ पे पोटेशियम को छोड़ दिया, यहाँ पे इसने पकड़ा पोटेशियम को, इसने यहाँ पे पकड़ा और अपनी बाइंडिंग साइट के ऊपर कैरियर पे बैठाया, ठीक है, कैरियर ने अपनी बाइंडिंग साइट पर बैठाया और खुद पूरा ऐसे घूम गया और सेल के अंदर छोड़ दिया, ठीक। तो हमने चैनल का काम एंड यहाँ पे कैरियर का काम हमने पढ़ लिया है, ठीक। तो आप कृपया करके अपनी स्क्रीन के ऊपर 3 क्वेश्चन लगाइए, ऐसे खच जैसे बिल्ली पंजा मारती है और क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन के लिए, फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए हमें चैनल एंड कैरियर की रिक्वायर होगी कहाँ पे, चैनल और कैरियर की रिक्वायर्ड कहाँ पे होगी मेरे लाल, चैनल की और कैरियर की रिक्वायर्ड होगी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। जी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस पे हम क्या लगाएंगे, चैनल लगाएंगे एंड कैरियर लगाएंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब मॉलिक्यूल के नंबरों के बीच में अंतर, ठीक है, मॉलिक्यूल के नंबरों के बीच में अंतर। मान लीजिए यहाँ पे 1000 पोटेशियम है, ठीक, एंड यहाँ पे 200 पोटेशियम है, ठीक। तो 1000 और 200 के बीच में मतलब क्या, 1000 माइनस 200 कितना बचा, 800। जो 800 ये आया, ये क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट CD। तो इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है, ठीक। मतलब एक तरफ मॉलिक्यूल ज्यादा भरे हो और दूसरी तरफ कम हो, तो इनके बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक बार फिर से जो हमने पढ़ाया है उसको एक पूरा फ्लो डायग्राम में आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये चैनल है ना, ये चैनल, तो यहाँ पे पोटेशियम आसानी से मूव कर जाएगा अंदर की ओर हट से, ठीक। यहाँ पे पोटेशियम आसानी से अंदर की ओर मूव कर जाएगा एंड कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा, कोई ऐसा मॉलिक्यूल जो कैरियर के थ्रू जाना चाहेगा, तो क्या करेगा, कैरियर की क्या है, ये क्या है, बाइंडिंग साइट, इसको बोलते हैं बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट के ऊपर यहाँ पे मान लीजिए आपका कैल्शियम है, कैल्शियम, तो वो कैल्शियम क्या करेगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा और खुद खाएगा बैठ के क्या करेगा, बैठ जाएगा और फिर यही कैरियर फ्लिप कर जाएगा, कैरियर फ्लिप, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्लिप हो जाएगा, फ्लिप टाइगर फ्लॉपर ये फ्लिप मार देगा उल्टा खट से, ठीक है, ये उल्टा खट से फ्लिप मार देगा और ये इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी बाइंडिंग साइट अभी तो देखिए ऊपर है, जब फ्लिप हो जाएगा तो इसकी बाइंडिंग साइट नीचे की ओर आ जाएगी ना, तो यहाँ पे कैल्शियम को छोड़ देगा, ठीक, कैल्शियम को इसने छोड़ दिया। तो हमने ये चीजें पढ़ ली है और हमने पढ़ा था कौन कौन चीजों का आसानी से डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन कौन कौन चीजों का होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, एसडी किसका होगा, गैस हो गई, गैस एंड वाटर एंड गैस हो गई, वाटर हो गया और लिपिड, हाँ लिपिड, गैस हो गई, वाटर हो गया, इनका सबका आसानी से सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, ये आसानी से अंदर की ओर चली जाएंगी, ठीक मेरे लाल। तो आपने कैरियर के बारे में, चैनल के बारे में एंड सिंपल डिफ्यूजन में कौन कौन चीजें अंदर जाती है मेम्ब्रेन के अंदर, वो सब चीजें आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम सोच रहे हैं आपको ये बताएं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कैसी बनी है, इसके कंपोनेंट क्या हैं मेरे लाल, इसके कंपोनेंट क्या है, आप देखते हैं इसके कंपोनेंट। तो चलिए हम फिर से आपको बताते हैं क्या बता रहे थे हम, कि अब हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस तरह की बनी होती है, इसके कंपोनेंट क्या है, ये काहे से बनी होती है। तो सबसे पहले हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी उसके यूनिट को उठाते हैं। एक आपको सर दिख रहा था, उसका हेड वाला जो गोल गोल था, उसके नीचे 2 टांगे से रखी थी वो टेल थी, ऊपर वाला सर था, उसके बारे में बात करते हैं हम, ठीक। यह क्या है, यह हेड है, यह हेड एंड इसके नीचे जो 2 टांगे झालर लटक रही है, झालर से 2 टांगे, इनको बोलते हैं टेल, इनको बोलते हैं टेल। ये जो टेल होती हैं ये कैसी होती हैं, ये हाइड्रोफोबिक होती हैं, हाइड्रोफोबिक एंड जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। अब कोई बताइए ये हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, किसके कारण होता है। तो आपको बताएं जो इसका कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसके अंदर फास्फोरस भी पाया जाता है, H3PO4। ये H3PO4 के कारण जो इसका हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक ड्यू टू H3PO4, मतलब फास्फोरस के कारण इसका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये एक यूनिट हो गई, ठीक है, एक यूनिट हो गई। इसी तरह क्या होता है कई यूनिट मिलके ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड 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 खूब लगाओ, हेड नहीं कहना, हेड है ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड ये हेड, ठीक है। तो ये जो पार्ट होंगे ये कौन कौन से हो गए, ये हाइड्रोफिलिक हो गया, इसके अंदर हाइड्रोफोबिक 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 एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक। ये हो गया हाइड्रोफिलिक पार्ट। वाटर लविंग शॉर्ट में लिख देते हैं हाइड्रो HP एंड हाइड्रोफोबिक HB। ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ठीक। तो ये
हाइड्रोफोबिक ये है, ये हाइड्रोफोबिक है। इसकी जो टेल है, इसकी जो पूंछ है, इसके जो पैर हैं, ये हाइड्रोफोबिक है। और इसका जो हेड है जनाब, इसका जो हेड आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोफिलिक है। ठीक, तो हेड पे हाइड्रोफिलिक क्यों है ये बताएं। सेल होती है, सेल के बाहर क्या होता है, सेल का जो मीडियम होता है भैया, होता तो सब पानी ही है। कुछ अदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इसके अंदर पड़े होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोस्ट उसके अंदर पानी ही पाया जाता है। तो पानी जहाँ पाया जाता है, मान लीजिए यहाँ पे वाटर है, ठीक, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, ये सब वाटर भरा है। तो सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, हम ऐसा हेड बनाएंगे, ठीक है, ऐसा हेड बनाएंगे जो पानी की तरफ रहे, ठीक है। और उस हेड में क्या क्या सेल मेम्ब्रेन ने, उसमें H3PO4 जोड़ दिया। जब H3PO4 जोड़ दिया तो ये हाइड्रोफिलिक हो गया। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और ये इतनी चालाक थी, इसके जो पैर थे वो हाइड्रोफोबिक थे। इसने क्या किया, पैर को अपने घुमा के अंदर कर लिया, ठीक है, घुमा के अंदर की ओर कर लिया। इधर भी हेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, इधर भी हेड है। और इसका जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट, ये पानी से सेफ है, यहाँ पे पानी नहीं लगता है, ठीक है। ठीक, अब आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में समझ चुके हैं। अब इसका कंपोनेंट देखते हैं हम क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एंड अब हम क्या देखते हैं मेरे लाल, अब हम देखते हैं कंपोनेंट। आपने ग्लिसरॉल के बारे में सुना ही होगा, कोई फार्मूला बताया इसका क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। पैसों का पैसों की लगा दूं ढेरी, मैं बारिश कर दूं पैसों की, जो नीट की सीट हो जाए मेरी। ठीक है, पैसों की बारिश ना करना, मेहनत करना, मेहनत से आपको नीट की सीट मिलेगी जनाब, ठीक है, मेहनत करना। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। इसका IPSC नाम को बता सकता है क्या, 3 OH ग्रुप लगते हैं, तो मतलब ट्राई, ठीक, हाइड्रोक्सी। OH के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रोक्सी। एंड 3 कार्बन है, 3 कार्बन की चेन है, और तीनों के बीच में क्या लगा है, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा है। तो एक के लिए क्या लगाते हैं, मेथ, दो के लिए लगाते हैं एथ, एक के लिए मेथ एंड 2 के लिए एथ, एंड 3 के लिए लगाते हैं प्रो। तो इसका नाम क्या हो गया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ठीक, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका जो नाम है वो है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, जिसको कॉमनली हम कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक। ये जो ग्लिसरॉल है, ठीक, ग्लिसरॉल, इस पे क्या करते हैं, इस पे क्या करते हैं, इस पे घटना करते हैं, इसका अटैचमेंट हम कराते हैं किसी चीज का, ठीक, किसका अटैचमेंट कराते हैं, इस ग्लिसरॉल के ऊपर हम फैटी एसिड की लंबी लंबी चेन, फैटी एसिड जोड़ते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उनको हम फैटी एसिड बोलते हैं। यहाँ पे जो OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, इसके 2 OH के ऊपर हम क्या करते हैं, फैटी एसिड की लंबी चेन जोड़ देते हैं। और जो तीसरा OH होता है वहाँ पे हम क्या जोड़ते हैं, फास्फोरस, फास्फोरस मतलब फास्फोरिक एसिड, ठीक है, वहाँ पे H3PO4 जोड़ते हैं। तीसरे के ऊपर हम H3PO4 जोड़ते हैं। जो H3PO4 जोड़ते हैं, फास्फोरिक एसिड जोड़ते हैं, वही इसका हेड बनाता है, ठीक है। और जो ये यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन जो जोड़ी जाती है वो फैटी एसिड की होती है, वो इसकी टेल बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, COOH एंड R, एंड यहाँ पे भी COOH, R नहीं है ये पहले ही, H, एंड यहाँ पे हो गए R, ठीक, इस पे जोड़ देते हैं। आपको पता होना चाहिए जब इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, इसको जोड़ने में इनके बीच में बॉन्ड कौन सा बनता है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है एस्टर का, ठीक है। जब हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन के अंदर जब हम फैटी एसिड जोड़ते हैं, ये क्या है, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ये फैटी एसिड। और फैटी एसिड की 2 चेन जोड़ते हैं। जब फैटी एसिड की 2 चेन जोड़ते हैं, फैटी एसिड की चेन क्या होती है, ये कार्बन की लंबी चेन होती है। ये R जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे कोई एल्किल ग्रुप हो सकते हैं और बहुत ही लंबे लंबे एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है ये बहुत लंबे लंबे भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे क्या जुड़ेगा आपका, फास्फोरिक एसिड, H3PO4, H3PO4, ठीक है। तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर CH2O, यहां पे क्या होगा, CH2O एंड C डबल बॉन्ड O एंड कार्बन की यहां पे लंबी चेन, ठीक है। इसी तरह यहां पे CHO एंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड एंड यहां पे भी कार्बन की लंबी चेन, इस तरह से, ठीक, यहां पे इस तरह से बना लीजिए आप। एंड यहां पे तीसरा जो कार्बन है ये आपका बनाएगा हेड, CH2O P डबल बॉन्ड O, नीचे OH एंड यहाँ पे O, ठीक, जहाँ पे फास्फोरिक एसिड जुड़ चुका है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसका स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, ठीक।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन लिया, मतलब ग्लिसरॉल लिया, और उस पर 2 कार्बन की लंबी चेन लगाई, कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 लंबी लंबी चेन लगाई, मतलब फैटी एसिड जोड़ा, और तीसरा जो कार्बन था उससे हमने H3PO4 जोड़ दिया, ठीक है। उसके जोड़ने के बाद हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। CH2O C डबल बॉन्ड O, ये है कार्बन की लंबी चेन, ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक। ये कार्बन की लंबी चेन है, ये भी कार्बन की लंबी चेन है, और यहां पे हमने क्या किया, फास्फोरिक एसिड जोड़ दिया। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, इस तरह की संरचना काहे की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है। तो अब हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में लगभग पूरा पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ें, डिफ्यूजन के, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के क्या पढ़ेंगे, फीचर। इसमें करेक्शन कर लेते हैं, फैसिलेटेड डिफ्यूजन की जगह हम लिखते हैं फीचर। फीचर, फैसिलेटेड डिफ्यूजन के फीचर क्या क्या होते हैं। एक तो ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक, पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव का मतलब इसमें कहीं भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये डाउनहिल होता है। डाउनहिल का मतलब क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन की ओर से लो कंसंट्रेशन की ओर आता है, मतलब जहां ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उधर से कम मॉलिक्यूल की तरफ आएगा, ठीक। एंड इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज तो नहीं होती है, एंड कैरियर एंड चैनल का यूज होता है, ठीक। ये होता है पैसिव। पैसिव मतलब नॉट रिक्वायर एनर्जी, नॉट रिक्वायर एनर्जी। इसमें एनर्जी नहीं लगती, एनर्जी मतलब एटीपी नहीं यूज होती है, एटीपी नॉट यूज। ये कैसा प्रोसेस होता है, डाउनहिल। एफडी, एफडी मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जबान भी लड़खड़ा जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यार, एफडी शॉर्ट में कहते हैं एफडी, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस होता है, ये होता है डाउनहिल। एफडी डाउनहिल होता है, डाउनहिल। डाउनहिल का मतलब हाई कंसंट्रेशन की ओर से लो कंसंट्रेशन की ओर, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। नंबर 4, दे रिक्वायर चैनल, चैनल मेरे लाल, चैनल एंड कैरियर। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, कैरियल, साइकिल में जो लगा होता है कैरियल, कैरियर। एंड जो चैनल होते हैं ये क्या के बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं, मेड अप बाय प्रोटीन, मेड अप बाय प्रोटीन, ठीक। ये प्रोटीन के बने होते हैं। चैनल जो होते हैं इनके 3 प्रॉपर्टी तो भैया बहुत खास होती हैं, उनके बिना पढ़े आप चैनल की, वो समझो जो 3 प्रॉपर्टी चैनल की हैं वो जान है, ठीक है। उनके बिना पढ़े आप बिल्कुल, आपको फील नहीं आने वाला, आपको मजा नहीं आने वाला है, और हम नहीं चाहते हैं कि आपको मजा ना आए, इसीलिए हम आपको वो तीनों प्रॉपर्टी पढ़ाने वाले हैं। 3 नहीं 4 लगभग। कौन कौन सी, सैचुरेशन, सिलेक्टिविटी एंड इनहिबिशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी 3 प्रॉपर्टी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं चैनल की 3 प्रॉपर्टी, सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड नंबर 2 सैचुरेशन, सैचुरेशन एंड नंबर 3 इनहिबिशन, इनहिबिशन एंड नंबर 4 कंट्रोल। ये कंट्रोल भी होते हैं हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए आप खटाखट। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, चले जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, चलिया। पेपर आ रहे हैं, चलिया वही आएंगे, और तो कुछ आएगा नहीं हमारे जीवन में। तो अब हम क्या करते हैं, चैनल की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ चैनल, चैनल। टंग 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 टंग। जो चैनल की प्रॉपर्टी है सबसे पहले कौन सी आएगी हमारी, सिलेक्टिविटी, 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 सिलेक्टिविटी। हेडिंग लगाइए एंड, ठीक। तो यहां पे लिखते हैं चैनल आर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक channel are specific for particular substance, for particular substance,
चैनल होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं एवरी सब्सटेंस के लिए। जैसे कि आपको हम एग्जांपल देके बता रहे हैं, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ठीक, ये आपका चैनल हो गया, ठीक, एंड ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने में बड़ा टाइम लगता है यार। गोल गोल छल्ले बनाओ, फिर उनके पैर बनाओ, हेड बनाओ, बन जा जल्दी बन जा, जल्दी बन जा, ठीक। तो ये आपका चैनल हो गया, ठीक है। तो चैनल सिलेक्टिविटी कैसे करता है, सिलेक्शन करता कैसे करता है? जैसे कि मान लीजिए ये आपके ग्लूकोज का चैनल है, ठीक है, ये आपके ग्लूकोज का चैनल है, शॉर्ट में लिख देते हैं ग्लू, ठीक। तो इसमें केवल ग्लूकोज ही अंदर डिफ्यूज करेगा। पूछो कैसे? क्यों? इसके अंदर फ्रक्टोज क्यों नहीं डिफ्यूज कर सकता है? इसके अंदर ग्लूकोज ही क्यों डिफ्यूज कर सकता है? क्योंकि जो चैनल होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो सबका अलग अलग होता है, ठीक है। जो चैनल है इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के इंटरनल स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का जो भी चैनल हो उसके अंदर का ऐसा स्ट्रक्चर हो जिसके अंदर केवल ग्लूकोज ही पास कर सके। जैसे कि आप ताले चाबी की बात ले लीजिए, तो सभी तालों में मतलब कोई एक ताला ले आया, कोई ताला ले आया, उसमें कोई भी चाबी तो नहीं लग सकती। जो ताला है उसकी एक स्पेसिफिक चाबी होगी, ठीक, जो ताला है उसकी स्पेसिफिक चाबी होगी, वही चाबी उसी ताले में लगेगी। इसी तरह जो चैनल होते हैं ये भी स्पेसिफिक होते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होता है। मान लीजिए ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के चैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग होगा, इसके अंदर केवल ग्लूकोज ही पास करेगा, फ्रक्टोज नहीं जा सकता। तो यहां पे लिखते हैं हम फ्रक्टोज तो नहीं जा सकता, यहां पे लाल मार्कर तो चल ही नहीं रहा आज। फ्रक्टोज का मूवमेंट जो होगा यहां पे नहीं होगा, किसका होगा? यहां पे केवल ग्लूकोज का मूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे हमने पढ़ ली, कोई भी ऐसा चैनल नहीं है, ठीक, जो दो चीजों को पास करे। कुछ होते हैं जो सिंपोर्ट वाले करते हैं वो अलग है, लेकिन ज्यादातर चैनल होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक किस लिए होते हैं? क्योंकि चैनल का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं चैनल, लिखते हैं यहां पे लिख देते हैं चैनल कैन सेलेक्ट substance according to shape, ठीक है। यहां पे जो चैनल सिलेक्ट कर रहे हैं वो किसके बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं? जो सिलेक्ट कर रहे हैं शेप के अकॉर्डिंग। भैया चैनल की आंख तो है नहीं कि भैया तुम ग्लूकोज हो, तुम फ्रक्टोज हो, तुमको ही आना है, फ्रक्टोज को रोक देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी मान लीजिए ग्लूकोज का चैनल है, उसमें फ्रक्टोज आके बाइंड कर गया, लेकिन वो डिफ्यूज नहीं कर पाएगा। किस लिए? क्योंकि भैया उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, क्योंकि चैनल का फ्रक्टोज को निकालने वाला स्ट्रक्चर ही नहीं है। क्योंकि चैनल के अंदर अगर फ्रक्टोज पास हो जाए तो पास हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि चैनल जो है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ग्लूकोज का अलग होता है, ठीक। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होगा उसके चैनल का, एंड ग्लूकोज के चैनल का स्ट्रक्चर अलग होगा, ठीक है। हर चैनल के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? कहाँ देख रहे हो यार? इधर देखो, इधर हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ, ठीक है, हमारी तरफ देखिए जनाब, देखिए, आपको बता रहे हैं, कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे। समझिए आराम से लंबी सांस लीजिए और समझने की कोशिश करिए। आपको बहुत हवा चीज नहीं बता रहे, बहुत सिंपल है यार। सिलेक्टिव होता है, सिलेक्टिव का मतलब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का चैनल अलग होगा, इसके अंदर केवल ग्लूकोज जाता है और कुछ नहीं जा सकता है। अगर सोडियम का होता है तो इसके अंदर सिर्फ सोडियम जा सकता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है सबका अलग अलग होता है। जैसे कि एक ताला है, इसकी स्पेशल चाबी होती है, इस ताले के अंदर कोई अलग चाबी नहीं लग सकती। इसी तरह जो हमारा जो यहाँ पे चैनल है इसको हम ताला मान लीजिए और ग्लूकोज के यहाँ पे चाबी मान लीजिए, ठीक है। चैनल को ताला मानिए एंड ग्लूकोज को चाबी मानिए, तो यहाँ पे क्या होगा? इस ताले में सिर्फ ये चाबी लगेगी, ना कि ये, क्योंकि इसका जो ताले का स्ट्रक्चर अंदर का है, मतलब जो चैनल का स्ट्रक्चर अंदर का है वो केवल ग्लूकोज को फिट बैठा लेगा, उसको ही पास होने देगा, बाकी किसी को नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आपको सिलेक्टिविटी तो समझ आ चुकी होगी। तो अब हम अगला टर्म यूज करते हैं, कौन सा अगला टर्म यूज करते हैं हम? क्या अगला टर्म है हमारा? सेचुरेशन। सेचुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संतृप्त। हाँ, याद आ गया, संतृप्त मतलब कितनी आपकी प्यास है, कितनी आपकी भूख है। पहले सेचुरेशन के शब्द का मतलब हम जाने। सेचुरेशन, ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 2 रोटी रोज खाते हैं, तो 2 रोटी आपको सेचुरेट कर देती है, वो आपकी भूख को मिटा देती हैं, ठीक है। अगर आपको 1 दी जाए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर आपको 10 दी जाए तो दिक्कत हो जाएगी। 1 दी जाएगी तो भूखे रह जाएंगे, 10 दी जाएगी तो आप भैंसा बन जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको सेचुरेट करना जरूरी है, संतृप्त करना जरूरी है, इसीलिए आपको केवल 2 रोटी दी जाए। तो इसी तरह जो चैनल होते हैं, तो आपको बताएं, जैसे कि ये मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक, ये मेम्ब्रेन है, इस पर चैनल लगे हैं, ये चैनल हो गया, ये चैनल हो गया,
ये चैनल हो गया एंड आपका ये चैनल हो गया, ठीक है। ये 4 चैनल हो गए और ये चारों का है कि सोडियम के, ये चारों हैं सोडियम के चैनल, ठीक। इधर हमने माना कि इधर सोडियम के 100 मॉलिक्यूल हैं, ठीक, कितने 100, और इधर कितने हैं 10 सोडियम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना, कहो हाँ, ठीक, कहो हाँ। तो क्या होगा, सोडियम यहां से नीचे की ओर मूव करेगा, कहो हाँ, करेगा, करेगा, ठीक है। तो हमने माना इस मेम्ब्रेन के ऊपर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या है, पीएम, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें एक जो सोडियम का मॉलिक्यूल है वो 2 मिनट में आता है, ठीक। नहीं, मान लेते हैं हम कि 2 सोडियम, एक नहीं 2 मान लेते हैं तो समझने में आसानी होगी। 2 जो सोडियम के मॉलिक्यूल हैं 2 Na, ठीक है, वो कितनी देर में पास होते हैं, 2 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक। मतलब 2 Na को पास होने में, 2 Na के पास होने में 2 मिनट लगते हैं इस चैनल के ऊपर, मतलब ये मेम्ब्रेन के ऊपर 2 Na के पास होने में 2 मिनट लगते हैं। अगर 3 Na कितना टाइम लगाएंगे, 3 Na भी 2 मिनट लगाएंगे, ठीक। अगर 2 सोडियम 2 मिनट में पार कर रहे हैं मेम्ब्रेन को, तो 3 सोडियम कितना पार करेंगे, चलिए 3 सोडियम कितनी देर में पार करेंगे, 3 सोडियम भी 2 मिनट के अंदर, आप समझिए कि 2 जो सोडियम है, ठीक है, 2 सोडियम ये 2 मिनट में पार कर रहे हैं इस मेम्ब्रेन को एक चैनल से, तो 3 सोडियम 2 मिनट में आराम से पार कर लेंगे, चूंकि दूसरा भी चैनल है यहाँ पे। अगर 4 सोडियम की यहाँ पे बात करें, 4 Na भी 2 मिनट में पार करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े कितनी देर में सूखेंगे, 10 घंटे तो नहीं कह सकते, 10 घंटे तो नहीं कह सकते ना। अगर एक कपड़ा 1 घंटे में सूखता है तो 10 कपड़े भी 1 घंटे में सूखेंगे। इसी तरह इसके अंदर भी अगर 2 सोडियम आ रहे हैं, 3 सोडियम आ रहे हैं, 4 सोडियम आ रहे हैं, ठीक है, 4 सोडियम आ रहे हैं, सब में लग रहा है समय 2-2 मिनट। जब 4 सोडियम आएंगे तो ये चारों चैनल फुल्ली ऑक्यूपाइड होंगे, चारों चैनल फुल्ली फिल्ड होंगे। मतलब एक सोडियम इसके ऊपर, एक सोडियम इसके ऊपर, एक सोडियम इसके ऊपर, एक सोडियम इसके ऊपर एंड एक सोडियम इसके ऊपर। अब ये चारों ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, चारों अपना काम कर रहे हैं, तो ये इनकी मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड इसकी क्या है, मैक्स स्पीड, मैक्स स्पीड क्या बोल सकते हैं, 4 Na 2 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक। 4 Na 2 मिनट में ये पास कर सकता है, इसकी मैक्सिमम स्पीड है। लेकिन अगर हम 5वां Na क्या करें, लेकिन हम अगर 5वां Na पास कराना चाहें तो क्या करेंगे, जब भैया ये वाला पास हो जाएगा तब 5वां पास होगा। मतलब जब ये वाला Na नीचे आ जाएगा 2 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। अगला जब आएगा इस पे Na बैठेगा, पास होगा तो कितना मिनट लगेगा, इसका दुगना हो जाएगा कि नहीं। तो अगर हम 5वां Na पास कराना चाहें, 5वां Na पास कराना चाहें तो यहां पे समय लगेगा 4 मिनट, ठीक है। तो यहां पे समय लगेगा 4 मिनट। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा ये जो चैनल होते हैं, चैनल होते हैं, ये फुल्ली ऑक्यूपाइड होने के बाद, फुल्ली ऑक्यूपाइड होने के बाद इनकी मैक्सिमम स्पीड आ जाती है। एंड मैक्सिमम स्पीड के बाद हम जितना भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाएं, डिफ्यूजन फास्ट नहीं होने वाला है। मान लीजिए यहाँ पे हमने जो 100 सोडियम के मॉलिक्यूल थे, हमने इसको बढ़ा के यहाँ पे 200 कर दिए, ठीक है, 200 कर दिए। एंड चैनल कांस्टेंट है, चैनल कैसे हैं, चैनल कांस्टेंट, यहाँ पे लिखते हैं चैनल कांस्टेंट है, चैनल उतने ही 4 के 4। और यहाँ पे कंसंट्रेशन हम ग्रेडियंट बढ़ाते जा रहे हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आप जितना भी बढ़ा लीजिए, अब निकलने की जगह 4 ही गेट है यहाँ पे, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ाने से कोई फर्क है। अगर हमें इसका डिफ्यूजन बढ़ाना है, इसकी स्पीड डिफ्यूजन की बढ़ानी है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चैनल की मात्रा बढ़ा दें। यहाँ पे 4 चैनल तो हम 8 चैनल करा दें, तो हमारी जो स्पीड है वो बढ़िया बराबर में आ जाएगी। तो क्या करते हैं यहाँ पे हम, ये यहाँ पे बढ़ाना चाहिए क्या, चैनल। अगर हमें इसका डिफ्यूजन रेट बढ़ाना है, डिफ्यूजन रेट को इंक्रीज करने के लिए, डिफ्यूजन रेट को इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, चैनल इंक्रीज करने होंगे। डिफ्यूजन के रेट को इंक्रीज करने के लिए हमें यहां पे चैनल इंक्रीज करने होंगे। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम एक अपनी भाषा में लिख लेते हैं जिससे आप अपने नोट्स के ऊपर लिख सकें। तो आपको, हमें उम्मीद है कि कंसंट्रेशन तो सैचुरेशन आपको समझ आ चुका होगा। ओके, सैचुरेशन मिट क्यों गया, सैचुरेशन, सैचुरेशन, ठीक है। सैचुरेशन पढ़ते हैं, यहां पे लिखते हैं हम क्या, सेल मेम्ब्रेन हैव चैनल, सेल मेम्ब्रेन हैव चैनल, मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी, स्पीड कैन बी अचीव
अचीव्ड बाय, इसकी मैक्सिमम स्पीड कब अचीव हो जाती है? जब सारे चैनल फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं ना, व्हेन ऑल चैनल फुल्ली फिल्ड एंड फंक्शनल, ठीक है। तो लिख सकते हैं जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर चैनल होते हैं, उसकी मैक्सिमम स्पीड तब अचीव होती है जब सारे चैनल फुल्ली फिल्ड होते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज स्पीड ऑफ डिफ्यूजन, तो क्या करना होगा? हमें चैनल भी बढ़ा देने होंगे, नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज, नंबर ऑफ चैनल इंक्रीज, ठीक है। ठीक, तो इसको आप लिख लीजिए, सेल मेम्ब्रेन हैव द चैनल एंड मैक्सिमम स्पीड कैन बी अचीव बाय व्हेन ऑल चैनल फुल्ली फिल्ड एंड फंक्शनल। सेल मेम्ब्रेन के चैनल की मैक्सिमम स्पीड तब होती है जब वो पूरी फुल्ली फिल्ड होते हैं एंड फंक्शनल होते हैं। एंड अगर हमें इसकी स्पीड को, डिफ्यूजन रेट को और बढ़ाना है तो हमें चैनल की नंबर बढ़ाने होंगे, चैनल के नंबर बढ़ाने होंगे, ना कि मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन, ठीक है। समझ चुके हैं? तो यहाँ पे आप उम्मीद है कि सिचुएशन भी समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिशन मतलब रोकना। हाँ, इसका ग्राफ समझते हैं ना, ग्राफ भी देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ इसका सैचुरेशन का प्लॉट वो बनाएं, सैचुरेशन का ग्राफ, सैचुरेशन का ग्राफ किस तरह का बनेगा? अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन रखते हैं, कंसंट्रेशन, ठीक, एंड यहाँ पे हम फैसिलिटेड डिफ्यूजन रखते हैं, एफडी, तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से जाएगा। जब तक कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हम बढ़ाते जाएंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सारे चैनल फुल हो जाएंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आ चुका है, यहाँ पे सारे चैनल फुल हो जाएंगे और फिर आपका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सैचुरेशन का ग्राफ हो चुका है, ठीक, मतलब यहाँ पे सारे चैनल फुल हो चुके हैं, ठीक, यहाँ पे सारे चैनल फुल हो चुके हैं। आपका पहली कंसंट्रेशन ऐसे बढ़ी, जब तक चैनल फुल नहीं थे तब तक तो कंसंट्रेशन आपकी ऐसे बढ़ी, लेकिन एक समय ऐसा आया यहाँ पे इस ए पॉइंट पे, ठीक, ये ए पॉइंट पे एक समय ऐसा आया जब आपके सारे चैनल फुल हो गए। अब सारे चैनल फुल हो गए तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से तो कोई फायदा नहीं है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर डिफ्यूजन का हम ग्राफ बनाए, तो कुछ इस तरह से होगा हमारा डिफ्यूजन का ग्राफ। ये कंसंट्रेशन हो गई, ठीक, एंड ये डिफ्यूजन हो गया, डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन में सीधा एक ही मेथड है, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओ, डिफ्यूजन बढ़ती जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। तो आप इसको भी बना लीजिए, ठीक है। बोलते बोलते गले में दर्द होने लगा। अब हम पढ़ते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर सुना है? इनहिबिशन मतलब किसी चीज को रोकना, किसी चीज का स्ट्रक्चर बिगाड़ देना, ठीक है। Some chemical can inhibit channel function, ठीक, on side chain, bind on side chain, ठीक। तो क्या करते हैं, ये जो हमारे चैनल वर्क कर रहे थे उनके जाने दुश्मन होते हैं, कहते हैं भैया तुम काम कर रहे हो, तुमको अच्छे से करने नहीं देते हैं, ठीक है। वो इनको काम करने नहीं देते हैं, ये इनको जलन होती है ना। ये इनहिबिटर जो होते हैं साले बहुत कमी नहीं होते हैं, इनको चैनल से जलन होती है। ये क्या करते हैं, ये चिपक जाते हैं उसकी बाइंडिंग साइड के ऊपर, मतलब जो साइड चेन होती है चैनल की, चैनल काहे के बने होते हैं? प्रोटीन के, ठीक है, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन काहे के बने होते हैं? अमीनो एसिड के बने होती है, ठीक है। और अमीनो एसिड का आपका स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें जो नीचे एल्किल ग्रुप लटकता होता है, एल्किल ग्रुप, उसको साइड चेन बोलते हैं। उसी साइड चेन के ऊपर ये चिपक जाते हैं। जब उस पर ये केमिकल कंपाउंड चिपक जाता है तो चैनल का स्ट्रक्चर बदल जाता है। जब चैनल का स्ट्रक्चर बदल जाता है तो कोई भी मॉलिक्यूल उससे पास नहीं हो पाता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे, जैसा कि आपका ये चैनल है, ठीक, ये चैनल है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब गोला वाला नहीं बनाएंगे, स्पीड में बता रहे हैं, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका हो गया चैनल। क्या हो गया? चैनल। तो अगर इसका स्ट्रक्चर सही है, बढ़िया है, मस्त टनाटन है, देखें इसकी बढ़िया अगर है, तो क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज कर सकता है। क्योंकि हमने बताया था इससे पहले, क्या इसे बताया था, क्या जो मॉलिक्यूल डिफ्यूज करते हैं वो चैनल के शेप के अकॉर्डिंग डिफ्यूज करते हैं।
कोई भी सब्सटेंस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आयंस वगैरह, उनके सबके चैनल अलग होते हैं, उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। अगर मान लीजिए इसी चैनल के ऊपर ये मॉलिक्यूल है, ये आसानी से डिफ्यूज हो जाएगा। इसी चैनल के ऊपर, ठीक, इसी चैनल के ऊपर यहाँ पे कोई इनहिबिटर बाइंड कर जाए, ये मान लीजिए ये इनहिबिटर है, तो इसका स्ट्रक्चर सिंपल सा है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया ना। ये क्या है? इनहिबिटर। ये है इनहिबिटर, इसका स्ट्रक्चर सिंपल है इस चैनल का, ठीक है, सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर। एंड ये कैसा हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, समझो। डिस्ट्रॉय क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक। इसका शेप जो है बिगड़ चुका है, शेप कैसा हो चुका है? शेप चेंज हो चुका है, शेप चेंज हो चुका है, ठीक, शेप चेंज हो चुका है इसका। जब इसका शेप चेंज हो चुका है तो यहाँ पे जो मान लीजिए पोटेशियम आ रहा था, पोटेशियम के लिए चैनल का स्ट्रक्चर ऐसा था, उस पर इनहिबिटर ज्वाइन हो गया, ठीक है। इनहिबिटर यहाँ पे जुड़ गया। इनहिबिटर क्या होता है? ये केमिकल के कंपाउंड होते हैं, कुछ केमिकल, सम केमिकल कैन इनहिबिट चैनल फंक्शन, ठीक है, बाइंड ऑन साइड चेन। ये साइड चेन पे ये इनहिबिटर यहाँ पे जुड़ गया, और जुड़ने के बाद इसका जो शेप था, इसने उस शेप को बदल दिया। जब शेप बदल गया तो यहाँ पे जो पोटेशियम का डिफ्यूजन होने वाला था, यह डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब हमें लगता है आप इनहिबिटर का फंक्शन भी समझ चुके होंगे। इनहिबिटर क्या होते हैं? ये कुछ केमिकल के कंपाउंड होते हैं। ये कहाँ जुड़ जाते हैं? ये साइड चेन पे, मतलब ये कहाँ जुड़ जाते हैं? साइड चेन पे जुड़ जाते हैं। काहे की? चैनल की साइड चेन पे जुड़ के उसका शेप बिगाड़ देते हैं। मान इसका शेप अभी ऐसा है, इसका शेप इसने कुछ इस तरह से कर दिया, इसका शेप बिगड़ गया। इसका शेप ऐसा था, इसका शेप इस तरह हो गया। अब यहाँ से पोटेशियम पार ही नहीं कर पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। और ये जुड़ते कहाँ पे हैं? आपको बता देते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक प्रोटीन की चेन लेते हैं, जो चैनल होते हैं बने तो प्रोटीन के में होते हैं। तो ये आपका हो गया NH2 ग्रुप, NH2, एंड ये हो गया लंबी चेन, ये NH ग्रुप हो गया, NH2 ग्रुप, एंड ये हो गया लंबी चेन, एंड यहाँ पे होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे लगे होते हैं आपके एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, R माने एल्किल ग्रुप। ये क्या है? एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ठीक है। ये है एल्किल ग्रुप, इनको बोलते हैं साइड चेन, साइड चेन। ये है साइड चेन, यहीं पे इनहिबिटर बाइंड करता है। साइड चेन या बोल सकते हैं हम इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, इनहिबिटर बाइंडिंग साइट, इसको हम बोल सकते हैं इनहिबिटर बाइंडिंग साइट। तो अब इनहिबिटर के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है। कहानी को आगे ले चलते हैं। बैठे बैठे अचानक ये क्या हो गया, मेरे सीने से दिल लापता हो गया। ले भैया, सीने से दिल लापता होने लगे हैं। तो हमको लगता है जब इनके सीने से दिल लापता हो गया है तो सर्कुलेशन कौन से ऑर्गन के थ्रू ये कर रहे हैं बताइए भैया। इनको तो लैब में भेज देना चाहिए। दिल नहीं है फिर भी जिंदा है, सीने से दिल लापता हो चुका है, इनको लैब में भेजिए, इन पर रिसर्च करिए। एलियन वेरियन तो नहीं है, इनके सीने से दिल लापता हो चुका है, ये जिंदा है। गाना समझता है। कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस, इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड डायरेक्शन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस एंड डायरेक्शन, सब्सटेंस के मूवमेंट एंड डायरेक्शन के बेस के ऊपर, ठीक है, सब्सटेंस के मूवमेंट एंड डायरेक्शन के बेस के ऊपर हम चैनल को बताएंगे कितने टाइप का होता है। सबसे पहले यूनिपोर्ट, यूनी मतलब एक, पोर्ट माने एक डायरेक्शन में। यूनिपोर्ट कैसे होते हैं? जैसे कि मान लीजिए मेम्ब्रेन है एंड ये आपका हुआ चैनल, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये आपका चैनल हुआ। इसमें केवल एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है पोटेशियम का, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है और सिंगल सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है। तो यहां पे क्या कहते हैं? सिंगल सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन से H से L की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर,
ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, इसको डाउन हिल ही बोल सकते हैं, डाउन हिल, इसको हम डाउन हिल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हम डाउन हिल भी बोल सकते हैं। नंबर 2 पे कौन सा? ठीक है, नंबर 2 पे आता है हमारा को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट, को ट्रांसपोर्ट पे किस तरह के चैनल होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक सिम्पोर्ट, सिम्पोर्ट, ठीक, एंड एक होता है एंटीपोर्ट, एंटीपोर्ट। ठीक है, सिम्पोर्ट मतलब ऐसे चैनल होते हैं जो दो, सिम्पोर्ट ऐसे चैनल होते हैं जो 2 मॉलिक्यूल को, ठीक है, एक ही चैनल से मूव कराते हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कराते हैं। कहां पे? ये मेम्ब्रेन हो गई एंड ये आपका चैनल हो गया। ठीक है, ये मेम्ब्रेन हो गई, ये आपका चैनल हो गया। यहीं से गुजर रहा है क्या? यहीं से गुजर रहा है कैल्शियम एंड यहीं से गुजर रहा है क्या? मैग्नीशियम, Mg+। ठीक है, यहीं से कैल्शियम भी गुजर रहा है एंड यहीं पे मैग्नीशियम भी गुजर रहा है। और डायरेक्शन कैसी है? डायरेक्शन है सेम, डायरेक्शन सेम, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट को कहते हैं वो सिम्पोर्ट कहते हैं। एंटीपोर्ट क्या होता है? मान लीजिए ये मेम्ब्रेन आपकी है एंड ये आपका चैनल है। ठीक है, एक यहाँ पे सोडियम इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर मूवमेंट कर रहा है, और पोटेशियम अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। पोटेशियम कहां से जा रहा है? इनसाइड टू आउटसाइड, एंड सोडियम कहां से आ रहा है? आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब एक का इनफ्लक्स हो रहा है, एक का इफ्लक्स हो रहा है। मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक ऐसे आ रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो जो दोनों की डायरेक्शन है ये अपोजिट है। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं एंटीपोर्ट। तो हमने चैनलों के बारे में यहां पे बता दिया है। ठीक है, तो अब हम तीसरी चीज भी पढ़ा देते हैं स्पीड में। क्या तीसरी चीज क्या थी? पढ़ा दें या नेक्स्ट लेक्चर में बताएं? आई थिंक अब हम पढ़ते हैं क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में स्पीड में पढ़ लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? चीजों को जब हम अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ओर ले जाते हैं। ठीक, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब, ठीक है, नीचे 10 मॉलिक्यूल है, ऊपर 200, हम 10 से 200 की ओर ले जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी मेम्ब्रेन है और ये लगे हैं चैनल। ठीक है, ये मेम्ब्रेन है, ये लगा है चैनल। समझिएगा जनाब बहुत आसानी से। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है आपकी पीएम, ये रही आपकी पीएम, एंड ये रहा आपका चैनल जो है सब आपका, ये चैनल भी आपका, मेम्ब्रेन भी आपकी। ठीक है, ये है चैनल, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहां पे पोटेशियम है, यहां पे पोटेशियम है कितने? 500, यहां पे पोटेशियम है 50, यहां पे 50 पोटेशियम है। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे? अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ले जाएंगे। पोटेशियम को हम इनसाइड टू आउटसाइड मूव कराएंगे। ठीक है, इनसाइड टू आउटसाइड मूव कराएंगे, मतलब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पोटेशियम मूव के प्लस मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के अगेंस्ट लिए जा रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा? अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर ले जाए, जैसे कि आपके घर में पानी की टंकी है, आपके घर में पानी की टंकी है, ठीक है, तो पानी की टंकी कहां रखी होती है? जो 2 मंजिल होता है उसके ऊपर पानी की टंकी रखी होती है। तो पानी टंकी से नीचे आने में कोई फोर्स लगाना पड़ता है, कोई एनर्जी लगानी पड़ती है, कुछ देना पड़ता है? नहीं ना, वहां से पानी खोल दिया जाता है और पानी आराम से ऊपर से नीचे की ओर मूव कर जाता है। लेकिन अगर हम यही बात कहें कि 2 मंजिल में पानी है और पाइप के थ्रू नीचे से ऊपर की ओर पहुंचाओ, तो हमें नीचे से कोई फोर्स देना पड़ेगा ना, नीचे से कोई एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो पानी नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। ऊपर से नीचे तो आराम से आ सकता है, जैसे कि ऊपर से नीचे तो आराम से आ सकता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर भेजना मुश्किल है। उसमें एनर्जी लगेगी, ताकत लगेगी, हर चीज लगेगी। जैसे आपको पानी को ऊपर से नीचे भेजने में, मतलब ऊपर से नीचे भेजने में कोई एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन पानी को नीचे से ऊपर भेजने में, जिससे, ठीक है, इसी तरह पानी को भी नीचे से ऊपर भेजने में एनर्जी लगती है। तो इसी तरह इसमें भी होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जहां पे पोटेशियम कम थे, जहां पोटेशियम ज्यादा थे, कम से ज्यादा की ओर भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो कहां क्या हो रहा है? मूव इनसाइड टू आउटसाइड, मूव इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, मूव इनसाइड टू आउटसाइड मतलब क्या हो रहा है? इफ्लक्स हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या हुआ?
जब हम इसको लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी यूज होगी। मतलब यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे एक गार्ड बैठा होता है, वो क्या कहता है, यहाँ पे एक गार्ड बैठा होता है, वो कहता है भैया आप हमें पैसे दो, आप हमें पैसे दो, इसको हम नीचे से ऊपर की ओर भेज देंगे, कम से ज्यादा की ओर लात मार के इसको भेज देंगे। अब कम से ज्यादा की ओर भेजना है तो हमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे तो बॉडी के अंदर पैसे की करेंसी क्या होती है बताइए कुछ ना, पैसे की करेंसी होती है एटीपी। तो यहाँ पे एटीपी यूज करनी पड़ेगी हमें, एटीपी। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। ठीक मेरे लाल, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, मतलब कम से ज्यादा की ओर भेज जाता है। यहाँ पे 50 पोटेशियम है, यहाँ 500 पोटेशियम है, तो 50 से 500 की ओर हम पोटेशियम को भेज रहे हैं ना, नीचे से ऊपर की ओर पोटेशियम को भेज रहे हैं, तो नीचे से ऊपर की ओर भेजेंगे, कम से ज्यादा की ओर भेजेंगे, तो यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये हमारे एक्टिव प्रोसेस है। तो इसके हम फीचर पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, ये होता है अकर थ्रू द पंप, अकर थ्रू द पंप, पंप लगे होते हैं इसमें, पंप, पंपिंग करते हैं, पंप। ये जो बना था, सॉरी यहाँ पे चैनल लिखवा दिया होगा, लेकिन ये पंप होता है। पंप का फंक्शन ये आपने देखा होगा कि ये किसी चीज को फोर्स करते हैं और आगे भेज देते हैं पक्का से। ठीक है, पंप क्या करते हैं, किसी भी चीज पे प्रेशर डाल के आगे भेज देते हैं कम से ज्यादा की ओर। तो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पंप लगे होते हैं, जिस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है अकर थ्रू द पंप। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होती है इसकी, डायरेक्शन बोल सकते हैं हम, डायरेक्शन लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर, किधर, हाई कंसंट्रेशन की ओर। एंड ये कैसा प्रोसेस होता है, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। हाँ, यहां पे डायरेक्शन का जो डायरेक्शन है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर हो रही है, तो इसको हम अपहिल भी बोल सकते हैं, अपहिल, अपहिल। वो डाउन हिल था डिफ्यूजन, ये अपहिल है, ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, कम से ज्यादा की तरफ जा रहा है, तो इसको हम अपहिल भी बोल सकते हैं। एक्टिव प्रोसेस होता है। और ये पंप है, ये प्रोटीन के बने होते हैं, पंप मैड अप, कहा क्या, प्रोटीन के, मैड अप बाय प्रोटीन, प्रोटीन। ठीक, प्रोटीन के बने होते हैं। अब जब ये प्रोटीन के बने होते हैं, इनकी भी सेम तीनों फंक्शन वही होते हैं। कैसे कैसे, कौन कौन से फंक्शन, एसएसआई, एसएसआई, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी, सेलेक्टिविटी। ठीक है, सेलेक्टिविटी एंड सैचुरेशन, सेलेक्टिविटी, सैचुरेशन एंड यहां पे एसएसआई, इनहिबिशन। ठीक है, एसएसआई, जो पंप भी होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, वो भी एसएसआई शो करते हैं, सिलेक्टिव होते हैं, सैचुरेशन भी शो करते हैं, एंड इनहिबिटर भी इन पे लग के इनका फंक्शन बिगाड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, फिर हम पढ़ते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमारा ये खत्म होने वाला है, अब हम करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एंड आप बहुत ही मजबूती से अपनी पढ़ाई करते रहें, बढ़ाते रहें। एंड अगर आपको लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में भाई बताएं, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यार तुम लोग क्या बना रहे हो, शेयर ही नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब वगैरह बढ़ा ही नहीं रहे हो हमारे, मेरा शेयर करें जनाब। इधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, इधर हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ इधर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जय हिंद जनाब।